इक्यूब सोशल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजीज़ का ये शेयर 18 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। 156 रुपये तक ये पहुँच गया था 2021 में। उसके बाद इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका प्राइस यहाँ पर 152 रुपये के ऊपर था 2021 में। उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि प्राइस यहाँ पर अगर BSE के ऊपर ओपन करते हैं तो इसका ऑल टाइम ग्राफ यहाँ पर देखिए, ये 250 के ऊपर था 2006 में। उसके बाद ये पेनी स्टॉक बन चुका था 18 रुपये का 2010 में। उसके बाद ये पेनी स्टॉक ही रहा इतने साल तक। और यहाँ पर देखिए ये 0.32 पैसे का पेनी स्टॉक था 2020 में। उसके बाद ये 150 तक चला गया था। तो देखिए काफ़ी साल से ये पेनी स्टॉक रहा यहाँ पर काफ़ी साल से पेनी स्टॉक ही रहा, लेकिन बहुत ऊपर से गिरकर ये पेनी स्टॉक बना है। फिर बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी, फिर ये देखिए प्राइस लगातार कम हो रही है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर 7100 का ही वॉल्यूम है। तो बाय शायद हो जाएगा, लेकिन सेल करोगे उस टाइम सेल नहीं होगा, ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है। तो इतने कम वॉल्यूम के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्क कहलाएगा। अब इसके फंडामेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका फंडामेंटल देखिए 200 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये नेगेटिव है। पी रेशियो बहुत बढ़ चुका है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये भी नेगेटिव है। क्योंकि ये 200 करोड़ मार्केट कैप क्यों नेगेटिव है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। ROE 6%, तो ये भी नेगेटिव है। EPS 10 पैसा, तो ये भी नेगेटिव है। और वो जो 2021 में प्राइस 150 तक पहुंची थी वो पंपिंग डंप भी हो सकता है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। फेस वैल्यू 1 रुपये, तो ये भी नेगेटिव। अब इसका फंडामेंटल तो पूरा नेगेटिव है, फिर भी प्राइस यहाँ पर देखिए प्राइस 32 पैसे से ये प्राइस 150 तक चली जाती है 2021 में। तो यहाँ पर ये पंपिंग डंप हो सकता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल को देखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर 45 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था 2024 की जून में। तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए जून 2024 में 16 लाख का लॉस कर दिया था। तो यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि रेवेन्यू कितना जनरेट किया था। तो ये देखिए 2022 में 0 रेवेन्यू था। अब 2022 में 0 था तो 2021 में कैसे रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। तो ये देखिए ये पंपिंग डंप हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 2022 में 3 करोड़ का लॉस कर दिया था। रेवेन्यू कोई भी जनरेट नहीं किया था, लेकिन 2022 में लॉस कर दिया। उसका मतलब यही है कि कंपनी लॉस में है। 27 लाख का प्रॉफिट बहुत कम है, उसके बाद 28 लाख का लॉस। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट है ये पंपिंग डंप है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा रिस्की बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी 87%, लेकिन एक साल पहले अगर देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो देखिए नॉन करंट एसेट्स इनके पास कितने हैं, 8 करोड़ के ही है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मार्केट कैप है यहाँ पर 200 करोड़ और पी रेशियो बढ़ चुका है, तो इसका और वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट है ये वाला ये पंपिंग डंप है। कैसे? क्योंकि बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ती है फिर नीचे ही आती है। तो यहाँ पर एक बात रिस्की है, ये पंपिंग डंप है, बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी और उसके बाद कम हो चुकी है और अभी भी कम हो ही रही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है, क्योंकि डिमांड अगर बढ़ेगी, क्योंकि 200 करोड़ ही मार्केट कैप है, तो डिमांड बढ़ेगी
तो प्राइस बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन जब सेलिंग शुरू हो जाएगी तो सेल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत कम है सेल करने के लिए, 7,000 का ही वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम बहुत ही कम है। लोअर सर्किट लग जाएगा, मार्केट कैप कम है, पी रेशियो ज़्यादा है, तो लॉस हो सकता है। और ईपीएस भी बहुत ही कम है, आरओई भी बहुत ही कम है, और लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा ही रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।